छह भाव और छह भाव में बैठे हुए ग्रहों के लिए अक्सर नेगेटिव बातें ही की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में छह भाव में बहुत ज्यादा ग्रह बैठे होते हैं, अक्सर उनके प्रश्न होते हैं कि छह भाव में बैठा हुआ मेरा ये ग्रह कमजोर है, इसको किस तरह से स्ट्रेंथ दी जाए, इसकी नेगेटिव इफेक्ट्स को किस तरह से रिड्यूस की जाए। उनके मन में एक अनावश्यक चिंता अक्सर रहती है, जबकि वास्तविकता यह है कि छह भाव और छह भाव में बैठे हुए ग्रह उतने भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देते हैं जितना कि इनका प्रचार किया गया है। छह भाव और छह भाव में बैठे हुए ग्रह कई बार बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं और अक्सर देखा जाता है कि छह भाव में बैठे हुए ग्रह कई बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और कुंडली वाले के मन में एक यूजलेस डर बना रहता है। छह भाव में बैठे हुए ग्रह किस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, क्या क्या उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, क्या नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर जाऊंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। छह भाव, जिसको कि रोग भाव, शत्रु भाव, ऋण भाव, कोर्ट कचहरी का भाव भी कहा जाता है और इसी वजह से, केवल इन नामों की वजह से लोगों के मन में इतना डर व्याप्त है। अगर आप मानकर चलेंगे कि छह भाव रोग का भाव है, तो क्या आपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके पास कोई रोग ही ना हो, जिसको आजीवन कोई रोग ही ना हुआ हो? रेयरली कोई आदमी आपको ऐसा मिलेगा। रोग हमारी जीवन का एक पार्ट है, तो हम केवल इस वजह से कि छह भाव का स्वामी या छह भाव हमें रोग देगा, हम उससे डर नहीं सकते। जबकि अगर इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाए तो छह भाव आपको न केवल रोग देता है बल्कि रोग से लड़ने की शक्ति भी देता है। छह भाव इंडिकेट करता है कि आपको क्या क्या रोग हो सकते हैं, मगर आप देखेंगे जिन लोगों का छह भाव में कोई ग्रह बैठा होता है, स्पेशली लग्नेश जिनका छह भाव में बैठा हो, ऐसे लोग हेल्थ कॉन्शियस भी पाए जाते हैं। ऐसे लोग सेल्फ एफर्ट करते हुए बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए केवल ये कहना है कि छह भाव रोग का भाव है और छह भाव में बैठे ग्रह की वजह से आपको कोई रोग हो सकता है या छह भाव का स्वामी आपको कोई रोग दे सकता है, पर्याप्त नहीं है। उसके बाद छह भाव को लोग कहते हैं कि कोर्ट कचहरी का, मुकदमों का भाव है, शत्रुओं का भाव है। जबकि वास्तविकता यह है कि जिस व्यक्ति का छह भाव का स्वामी स्ट्रांग होगा उसके पास स्टेटस बहुत अच्छा होगा। अब दुश्मन किसके होंगे? ऐसा तो है नहीं भाई किसी भिखारी के दुश्मन होंगे। किसी भिखारी के आपने दुश्मन देखे हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेवल के आदमी के बहुत ज्यादा शत्रु होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो जितना बड़ा व्यक्ति, जो जितना फेमस व्यक्ति, उसके उतने ज्यादा शत्रु। अगर आपके पास कोई क्वालिटी होगी तभी आपके कोई शत्रु बनेंगे। आपके निंदक भी कब होते हैं? जबकि आपके पास कोई क्वालिटी हो जिससे कि लोग ईर्ष्या करें। तो छह भाव का स्वामी कहीं ना कहीं आपको वो स्टेटस प्रदान करता है जिससे कि लोग आपके शत्रु होते हैं। अब केवल ये मान लेना कि भाई मेरे शत्रु हैं और इस वजह से छह भाव के लिए कोई रेमेडी की जाए। आप रेमेडी कर सकते हैं, आप कोई उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपका छह भाव का स्वामी कमजोर हो जाए। वो कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस में भी कमी देगा, क्योंकि जब आपके पास कोई स्टेटस ही नहीं होगा तो शत्रु कहां से होंगे? सीधी सी बात है। कोर्ट कचहरी के मामला अक्सर लोग कहते हैं छह भाव में। अब कोर्ट कचहरी के मामलों में जरूरी नहीं कि आपको केवल नुकसान ही हो, बहुत सारे केसेस इस तरह के होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जिनमें कि केस तो है मगर जब केस फाइनल होता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा नेम फेम भी मिलती है, बहुत ज्यादा लाभ भी होता है। तो केवल कोर्ट केसेस देने के कारण यह मानकर चल लेना कि छह भाव का स्वामी आपको नुकसान ही देगा, बिल्कुल और बिल्कुल गलत अवधारणा है। छह भाव का स्वामी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स इसलिए भी देता है क्योंकि छह भाव में रिस्क लेने की टेंडेंसी भी होती है। अब कोई व्यक्ति अगर रिस्क नहीं ले सकता तो उस व्यक्ति को ना तो कोई बिजनेस सूट करेगा, ना ही पॉलिटिक्स सूट करेगी, ना ही वो स्पोर्ट्समैन बन पाएगा। छह भाव स्पोर्ट्समैनशिप के लिए तो बहुत ज्यादा आपका प्रोमिनेंट होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर पहुंचना चाहता है तो उस व्यक्ति का छह भाव और उसका स्वामी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर केवल एक दो नेगेटिव चीजों के कारण, क्योंकि छह भाव आपके रोगों को इंडिकेट करता है, जरूरी नहीं कि वो आपको रोग दे ही दे, क्योंकि कुंडली में बहुत सारे योग देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को ये रोग होगा। अब छह भाव का स्वामी 1 लाख तरह की डिसीजेज है, तो क्या छह भाव में कोई ग्रह बैठा है तो 1 लाख की 1 लाख डिसीजेस उस आदमी को हो जाएंगी?
या जिस व्यक्ति के 6 भाव में ग्रह बैठे हैं, क्या उस व्यक्ति का पूरा जीवन बीमारियों के साथ बीतेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 6 भाव के स्वामी को या 6 भाव को नेगेटिव मानना बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। 6 भाव को लोन का भाव भी कहा जाता है। अब व्यक्ति लोन बहुत सारे पॉजिटिव मैटर्स के लिए भी लेता है। अगर आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आपको लोन चाहिए, अगर आपको एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो लोन चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लोन लेना एक मजबूरी भी होती है क्योंकि टैक्स बचाना है। अगर आपको टैक्स बचाना है और आपको लोन लेना है तो आपका 6 भाव स्ट्रांग होना चाहिए। जिस व्यक्ति का 6 भाव स्ट्रांग नहीं होगा उसको बैंक लोन भी नहीं देगा। आप देख लीजिएगा, जिस व्यक्ति का 6 भाव कमजोर है, 6 भाव में कोई ग्रह नहीं है, या फिर 6 लॉर्ड एक अच्छी जगह प्लेस्ड नहीं है, उस व्यक्ति को बैंक लोन ही नहीं देगा। तो ऐसे में आप ये कहें कि 6 भाव आपको लोन दे रहा है, अब लोन से क्या डरना भाई? लोन चुकाने की कैपेसिटी भी 6 भाव ही देता है। आपका 2 भाव आपके धन का भाव है और 6 भाव आपके रिस्क का भाव है। धन से संबंधित रिस्क भी आपको 6 भाव ही देगा। कोई ऐसा बिजनेसमैन देखा है क्या, बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास लोन ना हो? अंबानी के पास भी लोन है भाई। तो 6 भाव अगर देखा जाए तो इन मैटर्स में आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। उसके बाद आप देखेंगे 6 भाव का स्वामी और 6 भाव आपकी लगन से दूसरे भाव पर इफेक्ट रखता है। लगन से दूसरे भाव पर इफेक्ट रखने से क्या होता है? होता क्या है, अगर लग्नेश का कोई मित्र ग्रह अगर आपके 6 भाव में बैठ गया तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। सपोज आपका लग्नेश मंगल है और 6 भाव में आपका गुरु बैठ गया। ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स दे देगा हेल्थ मैटर्स में और फाइनेंशियल मैटर्स में, क्योंकि लग्नेश का मित्र है। यानी कि लग्नेश को जब जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, 6 भाव का स्वामी इन सारी चीजों को सिक्योर करके, जो 6 भाव की नेगेटिव क्वालिटीज है उनको सिक्योर करके आगे उसके धन भाव में उसकी हेल्प करेगा, उसकी फैमिली में हेल्प करेगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फैमिली का कोई पर्सन जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल मैटर्स में जब पड़े, या फिर आप कभी बीमार हो गए, या आपको लोन की जरूरत पड़े, या फिर आपका कोई केस बड़ा हो जाए, तो उन सारे मैटर्स में आपको हेल्प करेगा। किसी व्यक्ति का अगर मंगल 6 भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आपको झगड़ालू प्रवृत्ति तो जरूर मिलेगी, किंतु ऐसा ही व्यक्ति पुलिस में, आर्मी में सक्सेस हो सकता है। जब तक किसी व्यक्ति के मंगल का 6 भाव या 6 के स्वामी से संबंध नहीं बनेगा, ऐसा व्यक्ति आर्मी में नहीं जा सकता, पुलिस में नहीं जा सकता। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई 6 भाव का स्वामी केवल नुकसान ही देगा? बड़े पॉलिटिशियन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका मंगल, उनका सूर्य आपको 6 भाव से कनेक्टेड मिलेगा। मंगल 6 भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति की इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। मंगल 6 भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा होगा। ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने की टेंडेंसी भी रखेगा। ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्समैनशिप नेचर वाला होगा। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट ऐसे लोगों के अंदर होगी। खेलने कूदने में, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करने में ऐसे लोगों का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा। सपोज किसी व्यक्ति का शुक्र 6 भाव में बैठा है, शुक्र अगर किसी व्यक्ति का 6 भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर होगा। ऐसे व्यक्ति को आसानी से लोन मिल जाएगा, मगर प्रॉब्लम आएगी ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। अगर फीमेल चार्ट है तो ऐसी फीमेल्स को जिनका शुक्र 6 भाव में बैठा है, उनको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन की कमी होगी, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स में हो। फीमेल्स के मामले में कह सकते हैं कि शुक्र 6 भाव में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, क्योंकि कालपुरुष कुंडली की कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है और वहां पर शुक्र की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कमजोर होती है। अगर किसी व्यक्ति का बुध 6 भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पराक्रम बहुत होगा, सेल्फ एफर्ट करने की शक्ति बहुत अच्छी होगी, इंटेलेक्चुअल लेवल ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा, वो लोगों को अपनी बातों से बहुत अच्छे से इंप्रेस कर सकेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव ऐसा इंसान मिलेगा। जिस व्यक्ति का चंद्र 6 भाव में बैठा हो वो ऐसे आइडियाज बहुत आसानी से क्रिएट कर सकता है जिससे कि उसके शत्रुओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो। जिस व्यक्ति का मून 6th हाउस में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अपनी बीमारी से, अपनी प्रॉब्लम से किस तरह से निकलना है, इस तरह के आइडियाज बहुत ही इजीली समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा सावधान रहता है। कई बार
ऐसे में जब मून 6th हाउस में होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वहां पर कहीं वो अपना नुकसान कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मगर केवल ये कह देना मून 6th हाउस में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है, ये बहुत ज्यादा गलत है। उसके लिए आपको कम से कम मून की पूरी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, मून कहां प्लेस्ड है और मून पर किन प्लैनेट्स की एस्पेक्ट है। केवल 6 भाव में बैठने से ये नहीं कहा जा सकता। अगर किसी का सूर्य 6 भाव में बैठा है, सूर्य अगर 6 भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि सूर्य का संबंध जब तक 6 और 10 भाव से नहीं बनेगा तब तक ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क कर ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता जिसके सूर्य का 6 और 10 भाव से संबंध ना बन रहा हो। ऐसे व्यक्ति को जिसका सूर्य 6 और 10 भाव से संबंध नहीं बना रहा, पॉलिटिक्स वगैरह की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को फेम नहीं मिल सकता जिसके सूर्य का संबंध 6 और 10 भाव से नहीं बन रहा हो। किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का चार्ट उठाकर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं उसके सूर्य का संबंध 6 भाव या 6 भाव के स्वामी के साथ बनेगा ही बनेगा, या फिर 10 भाव से बनेगा। अब 6 भाव में बैठे हुए ग्रह क्योंकि आपके 10th हाउस पर भी इफेक्ट रखते हैं, मैं नाड़ी एस्पेक्ट से समझा रहा हूं। 2, 6, 10 भाव जो कि नाड़ी में माना जाता है कि त्रिकोण एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह अपना इफेक्ट रखते हैं। तो क्योंकि 6 भाव का प्लैनेट आपके 10th हाउस पर भी इफेक्ट रखेगा तो आपके प्रोफेशन मैटर्स में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब सूर्य 6 भाव में बैठेगा किसी व्यक्ति का तो 10th हाउस पर भी एस्पेक्ट रखेगा। 10th हाउस क्या है? आपका प्रोफेशन का है, तो यानी कि सीधा सीधा इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोफेशन में बेनिफिट होगा, ऐसे व्यक्ति को नेम फेम स्टेटस मिलेगा। अब सपोज किसी व्यक्ति का गुरु 6 भाव में बैठा है, गुरु 6 भाव में, मैंने जैसे कि आपको शुरू में एग्जांपल दिया कि लग्नेश का अगर मित्र है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। एक 6 भाव में बैठे हुए ग्रह के लिए ये भी देख लेना चाहिए कि लगन में कौन सी राशि है। लगन में अगर 6 भाव में बैठे हुए मित्र ग्रहों की राशि है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब 6 भाव में गुरु बैठकर खुद का तो नुकसान कर लेगा। खुद का नुकसान से मतलब कि ऐसे व्यक्ति की हेल्थ थोड़ी वीक हो सकती है। मैं कह रहा हूं वीक हो सकती है, वीक होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 6 भाव में गुरु अगर बैठेगा खुद को कमजोर कर लेगा, मगर लगन का चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, लगन को जरूर स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि गुरु बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। गुरु के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो खुद को कमजोर कर लेगा, खुद की स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी, मगर अदर प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ देगा। 6 भाव में अगर गुरु बैठेगा तो आपके शत्रुओं को भी बहुत ज्यादा प्रबल बनाएगा। 6 भाव में अगर गुरु बैठेगा तो आपको प्रोफेशन में मास्टर स्किल प्रदान करेगा। 6 भाव में अगर गुरु बैठेगा तो आपको फैमिली से धन का लाभ जरूर कराएगा, आपको फैमिली की जायदाद, पिता का धन जरूर मिलेगा। 6 भाव में अगर गुरु बैठेगा तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपके 5th हाउस यानी कि आपके एजुकेशन भाव से दूसरे भाव में बैठा है, और एजुकेशन भाव से दूसरे भाव में गुरु बैठेगा तो डेफिनेटली आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा होगा। अगर किसी व्यक्ति का शनि 6 भाव में बैठा है तो उस व्यक्ति के लिए प्रोफेशन मैटर्स में तो बहुत ही अच्छा ही होगा, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी अपने ही त्रिकोण में बैठा है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को अक्सर अपने दुश्मनों से भी लाभ हो जाता है कि उनके दुश्मन उनके लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि इसको किस तरह से नुकसान करें, मगर पता चला कि आपने कुछ इस तरह की चाल चली, कुछ इस तरह का एक्शन लिया कि वहां पर आप अपने दुश्मनों को एकदम से चकित कर निकल गए। इतना जरूर हो सकता है कि स्टार्टिंग पीरियड में कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल दे अपने प्रोफेशन में, आपकी जॉब वगैरह में कहीं प्रॉब्लम दे। 6 भाव में अगर शनि बैठेगा तो इतना हो सकता है कि आपको एजुकेशनल मैटर्स में कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दे, या फिर शुरू में हो सकता है कहीं आपको जब एजुकेशन की स्टार्ट करे कहीं ब्रेक वगैरह दे दे, या फिर ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना रखे, मगर ऐसा व्यक्ति स्ट्रेटेजी बनाने में मास्टर होता है। तो 6 भाव में कोई ग्रह बैठने से हम कभी नहीं कह सकते कि वो नुकसान नहीं देगा। अब राहु और केतु की बात की जाए, राहु और केतु 6 भाव में जनरली पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। 6 भाव के राहु को बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली की कन्या राशि उसकी उच्च राशि कही गई है, बुध की राशि का इफेक्ट यहां पर आता है। और जो राहु की जितनी भी क्वालिटीज हैं, अब राहु की आप रोग वाली क्वालिटीज ले लीजिएगा, आप शत्रु वाली क्वालिटी ले लीजिएगा, आप मुकदमों वाली क्वालिटी ले लीजिएगा, ये सारी क्वालिटी राहु की हैं। तो ऐसे में जिन व्यक्तियों का 6 भाव में राहु बैठा होगा तो आपने अक्सर सुना होगा कि ऐसे लोग शत्रुजयी होते हैं, ऐसे लोगों को राहु बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। उसके रीजन क्या है? 6 भाव में राहु बैठेगा, रिस्क लेने की टेंडेंसी लेगा। 6 भाव में राहु बैठेगा, आपकी फैमिली के धन को बढ़ा देगा। 6 भाव में राहु बैठेगा, आपके प्रोफेशन को इंक्रीज कर देगा।
6 भाव में राहु बैठेगा तो आपको शत्रु बड़े देगा, मगर आपको शक्ति भी देगा कि आप अपने दुश्मनों को मार सकें। आपको मुकदमे बड़े देगा, मगर आपको शक्ति देगा कि आप उन मुकदमों से लड़ सके। 6 भाव में अगर राहु बैठा तो आपको पैसा भी बहुत देगा, आपको नेम फेम भी देगा। और उसके बाद डिपेंड करता है कि राशि कौन सी है। सेम केतु के लिए होता है। केतु की भी क्वालिटी है कि 6 भाव में, और स्पेशली अगर केतु किसी स्वराशि ग्रह के साथ बैठ जाए 6 भाव में, 6 भाव में किसी स्वराशि ग्रह के साथ अगर केतु बैठ गया तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ऐसे लोगों को किसी ना किसी फील्ड में मास्टर बना देता है। और केतु की एक क्वालिटी होती है, किसी भाव किसी भी राशि में बैठे, जिस राशि में बैठा उसके हिसाब से एक्ट करता है। मान लीजिएगा बुध की राशि में यहाँ बैठा है तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा दे देगा। अगर मान लीजिएगा मंगल की राशि में यहाँ अच्छा बैठा है तो आपको टेक्निकल स्किल दे देगा। अगर आपके पास शनि की राशि में यहाँ पर बैठा है तो प्रोफेशनल स्किल दे देगा। गुरु की राशि में बैठा है 6 भाव में तो आपको स्पिरिचुअल थॉट्स बहुत ज्यादा दे देगा, स्पिरिचुअल टेंडेंसी आपको दे देगा। मान लीजिएगा आपका शुक्र की राशि में यहाँ पर 6 भाव में केतु बैठा है तो आपको फाइनेंशियल मैटर्स में प्रॉब्लम नहीं देगा, किंतु क्योंकि आपके प्रोफेशन भाव से भी त्रिकोण में बैठा है तो कहीं ना कहीं इतना हो सकता है कि आपको एक टाइम अपना प्रोफेशन सेट करने में या आपको जॉब लेने में दिक्कत दे, इतना हो सकता है। मगर ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ ही बर्बाद कर देगा। उसके लिए हमेशा आपको अदर प्लैनेट्स को भी देखना होगा। तो 6 भाव में बैठे हुए ग्रहों को केवल यह मानकर चलना कि आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, बिल्कुल और बिल्कुल गलत सोच है। आप इसको अपने माइंड से निकाल दीजिएगा, पूरी कुंडली को एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद 6 भाव और 6 भाव में बैठे हुए ग्रह का रिजल्ट निकालिएगा। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 8 भाव के बारे में बात करेंगे। 8 भाव में बैठे हुए ग्रह किस तरह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे 12 भाव के बारे में। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।